हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चला हुआ है और बजट सत्र के भीतर विपक्ष सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है। वही सदन के बाहर की अगर बात करें तो आज विधानसभा के बाहर जो हिमाचल प्रदेश की विविध पेंशनर संगठन है वो अपनी लंबी देनदारियों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ और सड़कों पर उतर गए हैं और चौड़ा मैदान में आज विभिन्न पेंशनरों के जो तारा संगठन है वो अपनी बैंकों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार के खिलाफ जो वो जमकर यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि जो पेंशनर प्रदेश गढ़ से है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है और अपनी मांगों को जो है वो प्रदेश सरकार तक पेंशनर जो प्रदर्शन के माध्यम से है वो यहाँ पर पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। बहुत सारे पेंशनर यहाँ पर हमारे साथ हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों जो है वो आज के चुनाव में पेंशनर को जो है वो सेक्टर पर वापस करना पड़ता है। जी अपना नाम बताया और कहाँ के रहने वाला? गंगाराम शर्मा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पेंशन वेलफेयर हिमाचल प्रदेश में शिमला का रहने वाला हूँ। मैं आपको अभी बताऊँ कि अभी सेक्शन के अंदर 10 भी नहीं आएंगे, उससे भी इनकी तो अभी आज कितने पेंशनर संख्या सकता है? सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट में और द पीपल और बाय द पीपल सरकार को याद रखना होगा। लोगों द्वारा ही है और लोगों के लिए, लेकिन यहाँ बात ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात कर रहे हैं उसका सहारा लेके कि पेंशनर और कर्मचारियों के जो देय राशि है जो भी इनकी पेंडिंग है वो नहीं दे पाएंगे, दिए नहीं दे पाएंगे, ये गलत धारणा है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है डेवलपमेंट वर्क्स के लिए थी और अनसर्टिनिटी थी, इसकी कोई डेफिनेट नहीं थी, फॉरएवर के लिए कभी बंद होनी थी, इन्हें आगाह कर दिया गया था। इसका हमारे इससे पेंशनर्स की जितने भी लंबित बिल पड़े हैं उससे लेना देना कोई नहीं है। इसका तो स्टेट बजट में अलग प्रावधान होता है, चाहे पेंशनर्स के लिए हो, पेंशन देने के लिए हो, कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए हो। इस आज कितने पेंशनर संगठन जो है वो सड़कों पर है? ये 18 पेंशनर संगठन है, उनके पदाधिकारी हैं, प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरीज हैं। ये अभी पूरे नहीं है, अब अगला जैसे अभी यहाँ घोषणा होगी पूरा ये तो सिर्फ इतने का सांकेतिक धरना है जिसमें लगभग 100 की हमारे पदाधिकारी बनते हैं, वही है। और अगला कार्यक्रम होगा उसमें धर्मशाला की तरह हो सकता है 15-20 हजार होंगे। क्या रणनीति है और क्या लगता है सरकार क्यों आप लोगों की जो देनदारियां हैं वो नहीं इधर पा रही है? क्या वजह लगती है इसकी? सरकार अब इसी का रेवेन्यू डेफिसिट का बहाना ले रही है, लेकिन अपने में कटौती करे। जहाँ इनकी इतनी बड़ी हाइक हुई, 4 गुना अपने पैकेज बढ़ा दिए, चेयरमैन वाइस चेयरमैन की पोस्टें बढ़ा दी, उसमें कटौती करे। जरूरत नहीं है चेयरमैन वाइस चेयरमैन की, अपनी सैलरी जैसे वहाँ से प्रकाश राणा विधायक मंडी से ले रहे हैं, पीछे भी 1 रुपया लेती थी, 1 रुपया लेती थी, इस अब के 1 रुपये में आ जाए तो और अन्य सुविधाएं भी है कि और कम की जाए, चाहे टेलीफोन का बिल हो, चाहे जो और चीजें हैं उसमें कटौती करें, ऊपर से कटौती करनी पड़ेगी इनको, तब ना सिर्फ गरीबों का राशन बंद करें। अगली क्या रणनीति है पेंशनर्स की? अभी अनाउंस करने वाली है, इसी धरना में हमारे प्रेसिडेंट स्टेट के वो अनाउंस 10 भी नहीं आएंगे, उससे भी इनकी तो अभी आज कितने पेंशनर संख्या सकता है? सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट में और द पीपल और बाय द पीपल सरकार को याद रखना होगा। लोगों द्वारा ही है और लोगों के लिए, लेकिन यहाँ बात ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात कर रहे हैं उसका सहारा लेके कि पेंशनर और कर्मचारियों के जो देय राशि है जो भी इनकी पेंडिंग है वो नहीं दे पाएंगे, दिए नहीं दे पाएंगे, ये गलत धारणा है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है डेवलपमेंट वर्क्स के लिए थी और अनसर्टिनिटी थी, इसकी कोई डेफिनेट नहीं थी, फॉरएवर के लिए कभी बंद होनी थी, इन्हें आगाह कर दिया गया था। इसका हमारे इससे पेंशनर्स की जितने भी लंबित बिल पड़े हैं उससे लेना देना कोई नहीं है। इसका तो स्टेट बजट में अलग प्रावधान होता है, चाहे पेंशनर्स के लिए हो, पेंशन देने के लिए हो, कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए हो। इस आज कितने पेंशनर संगठन जो है वो सड़कों पर है? ये 18 पेंशनर संगठन है, उनके पदाधिकारी हैं, प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरीज हैं। ये अभी पूरे नहीं है, अब अगला जैसे अभी यहाँ घोषणा होगी पूरा ये तो सिर्फ इतने का सांकेतिक धरना है जिसमें लगभग 100 की हमारे पदाधिकारी बनते हैं, वही है। और अगला कार्यक्रम होगा उसमें धर्मशाला की तरह हो सकता है 15-20 हजार होंगे। क्या रणनीति है और क्या लगता है सरकार क्यों
आप लोगों की जो देनदारियां हैं वो नहीं इधर उठा पा रही है, क्या वजह लगती है इसकी? सरकार अब इसी का रेवेन्यू डेफिसिट का बहाना ले रही है, लेकिन अपने में कटौती करे। जहां इनकी इतनी बड़ी हाइक हुई, 4 गुना अपने पैकेज बढ़ा दिए, चेयरमैन वाइस चेयरमैन की पोस्टें बढ़ा दी, उसमें कटौती करे। जरूरत नहीं है चेयरमैन वाइस चेयरमैन अपनी सैलरी जैसे वहाँ से प्रकाश राणा विधायक मंडी से ले रहे हैं, पीछे भी 1 रुपया लेती थी, 1 रुपया लेती थी। इस अब के 68 के साथ 1 रुपये में आ जाए तो, और अन्य सुविधाएं भी है कि और कम की जाए, चाहे टेलीफोन का बिल, चाहे जो और चीजें हैं उसमें कटौती करें। ऊपर से कटौती करनी पड़ेगी, तब ना सिर्फ गरीबों का राशन बंद करें। अगली क्या रणनीति है फैसला की? अभी अनाउंस करने वाली है, इसी धरना में हमारे प्रेसिडेंट स्टेट के वो अनाउंस 6 भी 1 रुपया लेती थी, 1 रुपया लेती थी। इस अब के 68 के साथ 1 रुपये में आ जाए तो, और अन्य सुविधाएं भी है कि और कम की जाए, चाहे टेलीफोन का बिल, चाहे जो और चीजें हैं उसमें कटौती करें। ऊपर से कटौती करनी पड़ेगी, तब ना सिर्फ गरीबों का राशन बंद करें। अगली क्या रणनीति है फैसला की? अभी अनाउंस करने वाली है, इसी धरना में हमारे प्रेसिडेंट स्टेट के वो अनाउंस। सरकार सुकुआ अरे पिता से अपा पड़ा से अपा पड़ा से अपा सुकु पड़ा से अपा पड़ा से अपा सुकुदा भाई सुकुदा पड़ा से अपा सुकुदा भाई सुकुदा पड़ा से अपा सुकुदा अरे सुकुदा भाई सुकुदा पड़ा से अपा सुकुदा नहीं बचड़ी सरकार सुकुआ नहीं बचड़ी कर ले जतन हजार नहीं बचड़ी अब नहीं बचड़ी सरकार। तो दोस्तों शिमला के चौड़ा मैदान में इस वक्त हम हैं और शिमला के चौड़ा मैदान में जो विभिन्न पेंशनर संगठन है वो अपनी मांग को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। और जो पेंशनर है इन्होंने साफ शब्दों में ऐलान करके आया है कि प्रदेश सरकार जल्द से जल्द उनकी जो लंबित देनदारियां हैं उसके भुगतान का कोई ठोस आश्वासन नहीं देती है तो पेंशनर जो है वो आने वाले समय के अंदर प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। अमर उजाला के लिए राजधानी शिमला से बिट्टू भारद्वाज के साथ अनिल पवार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।